प्रिय छात्रों, आज हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज नंबर 3.1 पर चर्चा करेंगे। इसमें 3.1 में पहला क्वेश्चन दिया गया है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले ये देखेंगे, हम ये मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1, माना कि आफताब की वर्तमान आयु मानेंगे x वर्ष और पुत्री की वर्तमान आयु मानेंगे y वर्ष। अब 7 वर्ष पूर्व उन्होंने कहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी रही होगी? 7 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो आफताब रहा होगा x-7 वर्ष का, और पुत्री उस समय रही होगी y-7 वर्ष की। y-7 वर्ष की। तो सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि इनकी शर्त क्या है। शर्तानुसार इन्होंने कहा है 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो क्या करेंगे हम, x-7 इज इक्वल टू 7 y-7। ये आफताब की उम्र है x-7, 7 वर्ष पहले, और ये पुत्री की है, तो पुत्री की आयु का 7 गुना आफताब की आयु के बराबर था। इसको सॉल्व करेंगे, x-7 इज इक्वल टू 7y-49, ट्रांसफ़र कर देंगे तो x-7y प्लस 42 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। आगे कहा गया है कि 3 वर्ष बाद क्या होगा? आफताब की उम्र कितनी होगी? आफताब की उम्र होगी 3 वर्ष बाद आज से। अभी x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष। पुत्री की उम्र हो जाएगी y प्लस 3 वर्ष। कंडीशन ये दी गई है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इट मीन्स यहाँ पर जो शर्त लगेगी, शर्तानुसार x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 3। ये आफताब की आयु है x प्लस 3 3 वर्ष बाद की। ये उस पुत्री की आयु होगी 3 वर्ष बाद y प्लस 3। तो y प्लस 3 का 3 गुना, यानी पुत्री का आयु का 3 गुना आफताब की आयु के बराबर होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, देन x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। इसमें ये सबसे पहले कहा गया था कि बीजगणितीय फॉर्म में लिखना है। बीजगणितीय रूप, इसलिए इस प्रश्न का बीजगणितीय रूप क्या हुआ? इस क्वेश्चन का बीजगणितीय रूप हुआ x-7y प्लस 42 इक्वल टू 0 एंड x-3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आ गए, ये इसका बीजगणितीय रूप हो गया। इसके बाद इसका ग्राफीय रूप निकालना है। ग्राफीय रूप के लिए हमने पहला इक्वेशन लिया, समीकरण 1 से x-7y प्लस 42 इक्वल टू 0। पूर्व में क्लास 9th में ऐसे प्रश्नों को करने के लिए क्या करते थे कि इसमें हमने y के इक्विवेलेंट निकालते कि 7y इज इक्वल टू क्या आएगा, 7y ट्रांसफर करेंगे एक साइड में, तो यहाँ बचेगा x प्लस 42। y इक्वल टू निकालते हैं तो हो जाएगा x प्लस 42 अपॉन 7। तो इस समीकरण नंबर 1 से हम टेबल बनाएंगे, और ये टेबल इस प्रकार से होगी, यहाँ x होगा और नीचे y होगा, और y इक्वल टू क्या है, x प्लस 42 अपॉन 7, और कम से कम 3 मान निकालेंगे।
हमने यदि x इक्वल टू यहाँ 0 रख दिया, जब 0 रखेंगे तो 42/7 आएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर 7 रखते हैं, x इक्वल टू 7, तो 7 + 40 49 हो जाएगा, 49 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। -7 यदि रख दें यहाँ पर तो यहाँ बचेगा -7 35, 35 में 7 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5। तो यहाँ पर जो समीकरण 1 से निर्देशांक प्राप्त होंगे आपके, वो निर्देशांक होंगे आपके 0 6 7 7 -7 और 5। इसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 में क्या दिया गया था, x - 3y - 6 = 0, तो 3y = हो जाएगा, इधर जाएगा तो x - 6, तो y = क्या होगा, x - 6/3। टेबल बनाएंगे, टेबल में ये x हो जाएगा या y = x - 6/3 होगा। कम से कम 3 वैल्यू निकाल लें, 2 निकालेंगे तो भी काम चलेगा। यहाँ पुट x = 0, देन -6/3 होगा, 3 से डिवाइड करेंगे -2 आ जाएगा। यहाँ हम अगर पुट x = 3 रख दें, जब 3 रखेंगे तो -3 बचेगा ऊपर, तो आ जाएगा नीचे -1। इसके बाद अगर यहाँ पर हम 6 रख दें तो 6 से 6 कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 0। तो यहाँ पर जो निर्देशांक आएंगे 0 -2, 3 -1, 6 और 0। अब हम प्रक्रिया क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरीके से आपके ग्राफ कॉपी पर सेंटीमीटर में ग्राफ होता है तो सेंटीमीटर के कॉलम बने होंगे, 5-5 के कॉलम में एक मोटी लाइन होती है, जैसा कि ग्राफ मैंने बताया था पहले। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो एक्सरसाइज इसमें इक्वेशन नंबर 1 से लेगा 0 6, ये तो मूल बिंदु हो गया, तो 0 यहाँ होगा और 6 पॉजिटिव दिया गया है तो y एक्स पर चलेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 0 और 6। दूसरा पॉइंट है 7 7, 1 2 3 4 5 6 7, और इसके बाद यहाँ पर 7 जाएंगे तो ये हो जाएगा 7 7। इसके बाद -7 और 5, -7 इधर आएगा, -7 और 5 ऊपर जाएगा, ये यूं। तो इस प्रकार से ये एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। इस प्रकार से ये जो सीधी रेखा होगी वो इक्वेशन x - 7y + 42 = 0 की ये ग्राफ रेखा होगी। क्योंकि ये रैखिक समीकरण है तो रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है वो सरल रेखा में प्राप्त होता है। दूसरा इक्वेशन दिया गया था 0 -2, 0 ये होगा, -2 यहाँ आ गया, तो ये हो गया 0 -2। सेकंड पॉइंट है 3 -1, 3 पॉजिटिव है, 1 2 3, 3 -1 यहाँ आएगा। इसके बाद 6 0, 1 2 3 4 5, यहाँ 6 आएगा, 6 और 0, y एक्स पर नहीं चलेंगे। तो देखो इस तरीके से ये आपकी दूसरी लाइन आ जाएगी, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन, और ये जा कर के कहीं यहाँ आपको कट करेंगी। तो कट करने पर जब आप यहाँ पर देखेंगे, इस पर एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, लंब इधर देखेंगे, तो जो यहाँ पर पॉइंट होगा वो, और एक यहाँ पर डालेंगे इसको हम, तो यहाँ का जो पॉइंट होगा, ये दोनों पॉइंट आपके x और y कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ पर, और यही आपकी वैल्यू होगी। तो ये वैल्यू अगर हम देखेंगे तो इसमें निकलेगी आपकी 42 और 12। तो जो प्रतिच्छेदन बिंदु होगा इन दोनों का
प्रतिच्छेदन बिंदु जो होगा वो होगा 42 और 12। अब 42 क्या एक्स अक्ष पर चली गई दूरी होती है और 12 ये वाई अक्ष पर चली गई दूरी थी। एक्स अक्ष पर तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, इसलिए आफताब की वर्तमान आयु हुई जाकर के 42 वर्ष और उसकी जो पुत्री थी उसकी वर्तमान आयु होगी 12 वर्ष। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि जो मैंने इक्वेशन बनाई थी कि 7 वर्ष पहले ये 35 की होगी, ये 5 की होगी, तो 5 7 जा 35, तो ये क्लियर हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन सही है। इसके बाद हम बात करेंगे, इसमें 2 प्रश्न और दिए गए करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 की। अगली एक्सरसाइज जो दी गई है इसमें, अगली एक्सरसाइज में क्या कहा गया है, अगली एक्सरसाइज में ये है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों को युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। जैसा अभी किया है आपने। इसका पहला पार्ट है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले माना कि लड़कों की संख्या कितनी है, मान लेंगे 2 चरों वाले रैखिक समीकरण लीजिए, एक्स और वाई मानते हैं। एक्स ये लड़कों की संख्या हो गई, लड़कियां जो हैं वो है वाई। तो पहली शर्त क्या है, पहली शर्त कहा है कि 10 विद्यार्थियों में, तो यानी लड़कों और लड़कियों को मिलाकर के कुल संख्या हो गई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। फिर कहा गया कि भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियां लड़कों से 4 अधिक हैं, यानी कि अगर हम y इज इक्वल टू निकालें लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है तो लड़कों की संख्या में हम 4 जोड़ दें तो आपकी ये शर्त कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब समीकरण 1 से हम एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पर x इज इक्वल टू दिया गया है, x लिखेंगे और यहाँ y लिखेंगे। यहाँ से y अगर निकालेंगे तो y इज इक्वल टू निकलेगा 10 माइनस एक्स। समीकरण 1 की बात हो रही है, तो x और y इज इक्वल टू निकलेगा क्योंकि x प्लस y इज इक्वल टू 10 है, देन y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। इसमें हम 3 वैल्यू निकालेंगे। पुट x इज इक्वल टू 6, तो यहाँ 6 रखेंगे तो 10 माइनस 6 4 हो जाएगा। अगर यहाँ हम 4 रख दें तो यहाँ 6 हो जाएगा। यहाँ हम अगर 5 रख दें तो यहाँ 5 हो जाएगा। तो आपके जो निर्देशांक प्राप्त होंगे यहाँ से वो हो जाएंगे 6 4 4 6 5 5। इसी प्रकार से आपका इक्वेशन नंबर 2 दिया गया है समीकरण 2 से। समीकरण 2 से दूसरा समीकरण दिया गया है एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। इसमें तो y पहले से x प्लस 4 के इक्वलेंट है, तो यहाँ पर ये बनाएंगे 1 2 3, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। यहाँ पर हम x की वैल्यू अगर 0 रख दें तो ये आ जाएगी 4, यहाँ 1 रख दें तो हो जाएगा 5, यहाँ 2 रख दें तो यहाँ हो जाएगा 6। तो यहाँ पर जो निर्देशांक आपको प्राप्त होंगे 0 4 1 5 2 6। अब वही प्रोसीजर, ग्राफ बनाएंगे। ये आपकी एक्स अक्ष है, ये आपकी वाई अक्ष है, ये आपका मूल बिंदु है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपके उसमें खाने दिए गए हों 10-10 के हिसाब से आप उस पर बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6।
अब सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट दिए गए थे इस वाले पहले वाले में 6 4 1 2 3 4 5 6 ये हुआ और 4 ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 ये 6 4 हो गया। दूसरा पॉइंट दिया गया है इसमें 4 6 1 2 3 4 ये हो गया और 6 जाएगा 1 2 3 4 यहाँ लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 4 और 6 जाएगा यहाँ। इसके बाद दूसरा पॉइंट दिया गया है 5 5 1 2 5 ये हो गया 5 ये हो गया ये हो गया। यानी कि आपकी जो रेखा आएगी सरल रेखा इसका ग्राफ जो आएगा वो यूँ आएगा। ये है ग्राफ आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का। इसके बाद दूसरे पॉइंट है 0 और 4। 0 तो यहीं हो जाएगा 4 यहाँ जाएगा तो ये 0 4 हो गया। इसके बाद है 1 5 1 यहाँ है 5 यहाँ है 1 5 इसका 2 6 2 यहाँ है 6 यहाँ है तो ये इस तरीके से एक सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी आपकी हो। ये हो जाएगी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 की। अब ये पॉइंट देखें हम, अगर यहाँ हम ऐसे डॉट 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 लाएंगे और यहाँ ले जाएंगे 7 तो ये जो पॉइंट आएगा जहाँ पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं पॉइंट P और इसकी वैल्यू देखो यहाँ से 1 2 3 हो जाएगा x और ये 6 7 ये पॉइंट है यहाँ पर तो ये हो जाएगा 7। तो जो ये प्रतिच्छेदन बिंदु होगा 3 7 P। अब यहाँ पर P क्या x है, x हमने क्या माना था लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या हो गई आपकी 3 और लड़कियों की संख्या हो गई आपकी 7। ये इसका हल प्राप्त हो गया। इसके बाद दूसरा दिया गया क्वेश्चन उसमें कहा गया है कि इक्वेशन दिए गए हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं, समपाती हैं। हमने पहले बताया था, इसको क्वेश्चन करने से पहले ये एक बार जानकारी प्राप्त कर लें कि जब इक्वेशन 2 दिए जाएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये रैखिक युग्म समीकरणों के युग्म हैं। 2 समीकरण हैं। इन दोनों समीकरणों की कंडीशन में मैंने बताया था पीछे कि a1/a2 इनका रेशियो निकाला जाए, b1/b2 का रेशियो निकाला जाए और c1/c2 का रेशियो निकाला जाए। इन रेशियो में इफ नंबर 1 यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इस तरीके से लिखें और ये इक्वल ना हो, यानी a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो जो दोनों रेखाएं होंगी इससे प्राप्त ग्राफ की रेखा और इस इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन से प्राप्त ग्राफ की सरल रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी, एक बिंदु पर काटेंगी। तो इसका एक अद्वितीय हल होगा, केवल एक और एक ही हल होगा, अद्वितीय हल होगा इसका। और एक दूसरी चीज़ और बताई थी, ये रैखिक युग्म होगा। रैखिक युग्म जो भी होगा ये संगत होगा, क्योंकि अगले वाले क्वेश्चन में दिया गया है उसमें रैखिक युग्म संगत है और असंगत ये पूछा गया है। तो ऐसी स्थिति में इसका एक अद्वितीय हल होगा और ये संगत होगा जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। दूसरी कंडीशन हमने बताई थी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, x और y के कोएफिशिएंटों का अनुपात तो बराबर हो गया और इसके बाद c1/c2 भी हो जाए, यानी कि सभी के अनुपात आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये रेखाएं दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होगी और रेखाएं कहलाएंगी समपाती। रेखाएं होंगी समपाती, एक के ऊपर एक होगी और अनेक हल होंगे, इसके अनेक हल होंगे
और ये भी समीकरण संगत होगा। जिसके हल निकल आए वो समीकरण संगत और जिसके हल न निकलें वो समीकरण असंगत। इसमें जैसे है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये समांतर होंगी रेखाएं, और रेखाएं समांतर होने के साथ साथ कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा और असंगत होंगे। समीकरण कैसे होंगे? असंगत होंगे। तो इस प्रकार से ये हमने बताया था। अब इसका इक्वेशन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है उसमें कहा गया है कि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, समांतर संपाती, ये निकालना है। इसका फर्स्ट पार्ट दिया गया है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। ये आपके दो इक्वेशन दिए गए हैं। समीकरण नंबर 1 से a1 = 5 है, b1 = -4 है, c1 = 8 है। इस समीकरण 2 से a2 = 7 है, b2 = 6 है, c2 = -9 है। तो यहाँ पर अगर हम a1/a2 निकालेंगे तो 5/7 आएगा, b1/b2 निकालेंगे तो आएगा -4/6, या हम कह सकते हैं = -2/3। c1/c2 निकालेंगे तो आएगा 8/9 माइनस का। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, जैसा कि समीकरण में दिया गया। इसका 5/7 वैल्यू, इसकी -2/3 है, तो ये इक्वलेंट नहीं है। तो आगे वाला छोड़ देते हैं। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों रेखाओं से प्राप्त ग्राफ, इन दोनों समीकरणों से प्राप्त ग्राफ एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी, और यही पूछा गया था। तो शेष क्वेश्चन आप करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।